Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on current status of FIDI in derivative segment. Then after that we will try to focus on Indian indices and some particular stock. So without any delay, we start our video. सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे आपको ये FIDI का डाटा दिख रहा है। C से क्लाइंट है, D से DI है, F से FI है और P से प्रो है। यहाँ पे 96,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में आपका लॉन्ग है। ये जो सेगमेंट है ये आपका फ्यूचर इंडेक्स का सेगमेंट है। 18,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके DI शॉर्ट हैं और 58,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके FI लॉन्ग है, शॉर्ट हैं वो भी, और 19,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके प्रो शॉर्ट है। मतलब लॉन्ग कौन है? क्लाइंट। मरता कौन है? क्लाइंट। अगर फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 12,65,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके स्टॉक में क्लाइंट लॉन्ग है, 15,29,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके शॉर्ट हैं DI, मात्र 83,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है आपके FI और 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग है प्रो। कॉल डाटा की हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कॉल डाटा से हमें मार्केट का कुछ ये चीज पता नहीं चलता है। पुट की बात करते हैं तो 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कौन है? तो क्लाइंट। मतलब ये कि आप एक तरफ स्टॉक के फ्यूचर आप लॉन्ग कर रहे हैं, इंडेक्स लॉन्ग कर रहे हैं, ऊपर से आप पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो अभी सेबी की जो रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि लगभग 1 लाख करोड़ क्लाइंटों के पैसे लास्ट 2 to 5 इयर्स में साफ हो गए उनके इसी बिहेव की वजह से। 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं आपके पुट में आपके DI और 3,77,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग है पुट में FI और 19,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रो यहाँ पे लॉन्ग है। अब हम कैश में बात करते हैं कि कैश में FI की सेलिंग जो है वो 5,977 करोड़ है और 4,252 करोड़ जो है वो आपकी DI की बाइंग है। लास्ट फ्राइडे का ये डाटा है। अब ये तो हो चुका है, इससे हमें क्या समझने में आता है? ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू जो सेलिंग है ये आगे भी होगा, रुक भी सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। बट ये चीज क्यों देखते हैं? इसके देखने का मतलब ये है कि कोई अगर इतना बल्क में सेल कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ पेन छुपा हुआ है, जो कि मैं इससे पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। जब मार्केट 18,800 पे था मैंने कहा था कि 18,000 मार्केट का टारगेट होगा, फिर 17,000 की बात करेंगे, फिर 15-16,000 की बात करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यूएस मार्केट में करेक्शन हुआ है 30% का और हमारे यहाँ करेक्शन हुआ है 5% का, तो FI हमारे यहाँ पैसे नहीं लगाएगा। चाइना में अभी कोरोना का काल है तो वहां की इंडस्ट्री क्या ठप है, 6 महीना साल भर में वहां पे भी चीजें सही होंगी तो वहां की इंडस्ट्री में पैसे लगाएगा FI, हमारे यहाँ क्यों लगाएगा? अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट ये जो 40,000 का है और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो 39,500 का है और फिर आपका 39,300 का और इसके बाद में फिर ये 38,000 के अराउंड का। बट ये सारी चीजें हो चुकी हैं या होने को हैं, तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं इसकी बात करते हैं। क्योंकि मैं आपको कोई यहाँ पे प्रोफेसर बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको ट्रेडर बनाने के लिए बैठा हूँ या मैं आपको ये चीज सिखाने के लिए बैठा हूँ कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 डे पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, पहले 1 वीक पे मैंने खींचा है ट्रेंड लाइन और ये डेफिनेटली काम करता है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये सिंपल सा है, लो से लो को मैंने मिलाया है,
अब 1 डे की बात करते हैं तो छोटे टाइम पीरियड पे अगर हम आते हैं तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा और ये क्या था, वीकली था। तो कहता ये कि अगर डेली और वीकली के बीच में अगर स्टॉक्स आते हैं तो आप वहां पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इंटर करने की बात नहीं करूंगा, या अगर इंटर करना भी होगा तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो अब ये 1 डे पे आ गए, इसके बाद में आप 4 घंटे पे आए। 4 घंटे पे जहां जहां मार्केट रिटर्न हुआ है, या तो सपोर्ट लाइन से रिटर्न हुआ है या ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ और नीचे से अगर लाइन की जो रिटर्न हुआ है वो सपोर्ट लाइन है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन खींचा है, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन खींचा है, मैंने यहाँ पे ऐसे करके आपका काम क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खींच लेना। उसके बाद में आप 5 मिनट पे आ सकते हैं, 15 मिनट पे आ सकते हैं। आपको कहीं पे और अगर आधा घंटा में कहीं कुछ ट्रेंड लाइन दिखता है तो आप वो भी खींच सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था तो मैंने खींचा। अब अगर मान के चलिए कि जैसे कि हम बात करते हैं 5 मिनट पे, ये मार्केट गुजर चुका है, मैं गुजर चुके मार्केट की बात नहीं करता, मार्केट में कैसे काम किया जाता है मैं इसकी बात करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बात करता हूँ आपका वेडनेसडे को मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला 200 पॉइंट, तो जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हुए थे ये लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। और मार्केट जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल पर अगर मार्केट ऊपर ब्रीच करके जाता तो इससे अगला रेजिस्टेंस लेवल इसका टारगेट होता, बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। और इसको और अगर आप छोटा में समझना चाहते हैं तो मैं आपको और चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। आप कुछ मत करें, इसको आप इस एरिया को बॉक्स बना लें और आप इसको चाहें तो 3 मिनट पे आ जाए और क्लियर आपको पिक्चर दिखेगा। ये आपका बॉक्स जो है ना, ये फ्राइडे का बॉक्स है, मैं इस पर भी बात करूंगा। उससे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं आपको वेडनेसडे की बात में करूंगा। ये बॉक्स जो था, ये बॉक्स को हम और लंबा कर देते हैं। अब देखिए ये क्लियर कट यहाँ पे बता रहा है कि एक इवनिंग स्टार है, और यहाँ पे जब एक मारूबुजू रेड कैंडल बनाया तो अब यहाँ पे अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा है मात्र इतना, मतलब 43,054 का स्टॉप लॉस है और ट्रेड जो हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं वो 43,018 पे, मतलब 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और जब ये दूसरा मारूबुजू बना तो ये कंफर्म होगा और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया, और यहाँ से मार्केट का टारगेट 1:3 का है और नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का क्या है, ये लेवल जो होगा तो हम यहाँ से निकलेंगे। फिर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ फिर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस तो हम शॉर्ट करेंगे। और ऐसे ही हमें करना है, चाहे वो फ्राइडे का मार्केट हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे कल जो मंडे का मार्केट होगा तो उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब निफ्टी के टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो मैं ऑप्शन चेन का भी जिक्र करूंगा। ऑप्शन चेन पे सबसे ज्यादा ओआई जो बिल्डअप है वो निफ्टी में 17,000 और 17,300 पे है। 17,000 पे ये 90,000 आपका चेंज ओआई और चेंज नहीं ओआई 55,000 है। अगर 17,000 पे बात करेंगे 17,300 पे तो 53,500 और 25,600 आप पे चेंज इन ओआई है। ओआई आपके टोटल 53,000 और चेंज इन ओआई 25,000। इसका टारगेट आपका पहला टारगेट 17,300 और दूसरा टारगेट मेरा 17,000 का है। बट इंट्राडे में इतना लंबा पॉइंट के लिए हम एक बार में वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, यही तरीका आपको निफ्टी पे भी करना है। अब बात करते हैं अदानी ग्रुप के शेयर की। मैं पहले भी अदानी ग्रुप के शेयर में हाथ नहीं डालता था क्योंकि मुझे ये चीज पता था कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, और मैं अभी भी इसमें हाथ नहीं डालता। मेरा ये कहना है कि हर वो शेयर जो एक साल में अपना सेल्स का मुकाबले में सेल्स जो होती है वो 5 गुना बढ़ सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है,
आपका 100% 200% सेल्स नहीं मिल सकता। और शेयर के प्राइस जब उस अनुसार से बढ़ने लगे तो आप समझ जाएं कि मार्केट में कुछ न कुछ बढ़ रहा है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, बॉक्स बना रहे हैं, और मार्केट ने इस बॉक्स को यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो लास्ट जो कैंडल जो बन रहा है वो आपका इस ढंग से थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ 650 से लेके 878, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, तो एटलीस्ट कम से कम 200 पॉइंट का फॉल और मुझे है, तो मतलब 450 के राउंड का मुझे दिख रहा है, ये जो है 450 के राउंड का। तो मन करे तो 400 का एक सस्ता सा पुट अगर मिल रहा हो तो सस्ता सा पुट खेल करके आप इसका मजा ले सकते हैं। फॉलिंग नाइफ में हाथ नहीं डाला जाता है। सबको याद होगा यस बैंक की कहानी, आज से 5 साल पहले हुआ था, और जिसने भी फॉलिंग नाइफ के नीचे में हाथ डाला उसे पता होगा कि उसका रिजल्ट उसको क्या मिला। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करेंगे। छोटा सा सपोर्ट है 2300 पे, 1700 के अराउंड, 1800 के अराउंड आएगा तो एक बार सोचेंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद में 250 तो नहीं लेकिन 1700-1800 पे आएगा तो इस पे सोचेंगे। अदानी पावर, डेढ़ 168, देखेंगे 150 पे आएगा तो फिर इवैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर 68 पे मिलेगा बहुत ही अच्छा, 150 पे देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो ओवर प्राइस हैं। मुझे इसके मुकाबले में अगर टाटा पावर मिलेगा तो मैं टाटा पावर इस लेवल पे खरीदूंगा, क्योंकि अदानी पावर इसने चैनल का ब्रेकआउट किया था, तो ये वापस इस चैनल में आ रहे हैं, तो मिडिल मुझे लगता है कि ये 103 तक आएगा, आना चाहिए, फिर इसका जिक्र करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आप रोज जो है आप निफ्टी पे कंसंट्रेट करें, वो हर रोज 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देता है, उस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करें। और हर जो ट्रेडर जो सपना देखता है कि मुझे एक दिन में 1 लाख 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो धीरे धीरे कंसंट्रेट करके ही आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।